Hello everyone. This is our last topic of this chapter, thinking about time and historical periods. So in previous video I explained you that there are so many changes in past, जैसे कि डेट्स में चेंजेस हुई या डेट कौन सी डेट से इम्पॉर्टेंट हैं. इसके अलावा हमने जो पिछला टॉपिक देखा उसमें ये बताया गया कि किस तरह से जो ओल्ड और न्यू रिलीजन थे उनमें चेंजेस आए, किस तरह सोशल ग्रुप एमर्ज हुए, किस तरह रीजन और एम्पायर्स में चेंजेस आए. और इस टॉपिक में हम एक तरह से ओवरऑल जो इतने सारे टॉपिक्स हमने पढ़े उनका कंक्लूजन देखेंगे इस टॉपिक में. तो हिस्टोरियन जो ये टॉपिक है, इट इज़ अबाउट थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स. हम टाइम और जो हिस्टोरिकल पीरियड्स जो हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, ओवरऑल कंक्लूजन क्या है इस ओवरऑल चैप्टर का. तो टाइम रिफ्लेक्ट्स चेंजेस टू सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स. तो जो हिस्टोरियंस थे दे डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग आवर, डेज और ईयर्स एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर. तो जो हिस्टोरियंस हैं वो सिर्फ पास्ट को इस तरह से नहीं देखते हैं कि एक तरह से एक साल गुज़र गया या कुछ दिन गुज़र गए या कुछ घंटे गुज़र गए, बल्कि टाइम जो है वो रिफ़्लेक्ट करता है चेंजेस को. किस तरह से टाइम के साथ साथ जो चेंजेस हैं सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है आइडियाज़ का, लोगों के जो विचार हैं और जो बिलीव्स हैं वो चेंज होते हैं, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा. तो काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं. सिर्फ घंटे, साल या दिन बीतना ही नहीं कहलाता हिस्ट्री या पास्ट, बल्कि हिस्ट्री में इन सारी चीज़ों में टाइम के साथ साथ चेंजेस भी होते हैं. ठीक है, चेंज भी रिफ्लेक्ट होता है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. आफ्टर दैट डिपेंडिंग ऑन दिस टाइम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स. अब जो ये टाइम है ये या एक तरह से बात करें जो पास्ट है वो डिपेंड अगर है तो जो टाइम डिपेंड है वो 3 पीरियड्स पर डिवाइड किया गया. जैसे जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे जिस बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. तो इन तीनों पीरियड्स में डिवाइड कर दिया था पूरा जो पास्ट है हमारा, उसे ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. और इस चीज़ के बारे में भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ. लेकिन such division ignored the rich diversity of the subcontinent and how. लेकिन इस तरह का जो डिवाइडेशन है जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने किया है उसमें कुछ नहीं, एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इग्नोर कर दी गई हैं. जैसे मान लीजिए जो हिंदू टाइम पीरियड का जो हिस्टोरियंस ने बताया तो उसमें उन्होंने सिर्फ इस बेस पर हिंदू टाइम पीरियड को नाम दे दिया क्योंकि इस एंशिएंट टाइम में देयर वर सो मैनी हिंदू रूलर ओवर दैट टाइम. एंड इन मुस्लिम पीरियड उन्होंने इसलिए मुस्लिम धर्म को या इस सेकंड जो मेडिवल पीरियड था उसको मुस्लिम पीरियड बोला, क्योंकि in medieval period there were so many Muslim ruler at that medieval period time. और ब्रिटिशर्स को या जो थर्ड पीरियड था ब्रिटिश, उसको उन्होंने इसलिए ब्रिटिश पीरियड बोला क्योंकि इस टाइम तक आते आते, मॉडर्न टाइम तक आते आते ब्रिटिशर्स का राज्य था इस टाइम पर. तो इस तरह से धर्म के आधार पर उन्होंने जो पीरियड थे उनको डिवाइडेशन किया, उनका डिवाइडेशन किया, पीरियडाइजेशन किया. लेकिन इस तरह के डिवीज़न से एक तरह से काफ़ी रिच वैरायटी जो है, डाइवर्सिटी है हमारे सब कॉन्टिनेंट की. जैसा सबको पता है कि इंडिया में देयर आर सो मैनी पीपल्स, दे बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर्स एंड दे बिलोंग टू डिफरेंट ट्रेडिशन. तो इस तरह से हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स, इन तीनों धर्म के आधार पर जो डिवाइडेशन है ये ठीक नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से इग्नोर किया गया है काफ़ी जो रिच डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया की उसको. अब देखिए कैसे.
किस तरह से ये चीज़ लागू होती है। ओनली अ फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो द पीरियडाइजेशन, और इस तरह का जो डिवाइडेशन किया गया है ब्रिटिशर्स द्वारा, ब्रिटिश हिस्टोरियंस द्वारा, उसको सिर्फ कुछ ही ऐसे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने इस पीरियडाइजेशन को फॉलो किया है, जो ब्रिटिशर्स ने किया था हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में। ठीक है, क्योंकि हमारे जो मोस्ट ऑफ द जो हिस्टोरियंस थे, इंडियन हिस्टोरियंस, वो इसे ठीक नहीं मानते थे। उनके हिसाब से इसमें ये प्रॉब्लम थी जो पीरियडाइजेशन था उसमें। हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट द रूलर एंड रिलीजन, इट इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज़, हंटर्स, गैदर्स, अर्ली फार्मर्स, पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेस। अब देखिए, द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब एज मेडिवल। ठीक है, मेडिवल पीरियड में जो डिस्क्राइब किया गया है उस हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटी, द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशंस, समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल। तो एक तरह से द डेवलपमेंट एंड ऑफ हिंदुज़म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें थी हिस्ट्री में, लेकिन सिर्फ एक धर्म के आधार पर, एक रिलीजन के आधार पर पूरे पीरियड को पीरियडाइज कर देना, डिवाइड कर देना, इट इज़ नॉट करेक्ट। तो हिस्ट्री जो है वो सिर्फ रिलीजन के आधार पर, या जो रूलर है उसका क्या रिलीजन है, उसका क्या धर्म है, उस आधार पर हिस्ट्री को नहीं डिवाइड किया जा सकता, क्योंकि हिस्ट्री में एक वाइड रेंज है। मतलब काफ़ी सारे जो हिस्ट्री, अगर मान लीजिए उस टाइम पर जो रूलर था वो मुस्लिम था, तो ऐसा तो नहीं था कि उसकी जो पूरी जनता है उसमें सिर्फ मुस्लिम लोग थे, तो उनमें से कुछ हिंदू भी थे, अलग अलग धर्मों के लोग थे। ठीक है, तो काफ़ी सारी अर्ली सोसाइटीज़ थी, जैसे हंटर्स, गैदर्स, फार्मर्स, जो लोग थे उनके जीने का तरीका कैसा था, टाउन्स थे, विलेजेस थे जिनमें कई सारे अलग अलग धर्म के लोग रहते थे। तो ये सारी चीज़ें तो एक तरह से इग्नोर कर दी गई ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ अपने फोकस जो था उनका, उस हिसाब से उन्होंने पीरियडाइजेशन किया। लेकिन हिस्ट्री में सिर्फ धर्म के आधार पर एक तरह से डिवाइडेशन करना सही नहीं है, क्योंकि बाकी जो पीपल हैं, बाकी जो कॉमन पीपल थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, उनकी लाइफ के बारे में तो हमें कोई भी एक तरह से जानकारी नहीं मिलती है। देखिए, 30,000 years of Indian history witnessed considerable change. After all, the 16th and 18th centuries were quite different from the 18th or 11th century. Therefore, describing the entire period as one historical period is not without its problem. इस तरह से अगर हम बात करें तो जो पूरा हिस्ट्री है या पूरा मेडिवल पीरियड है उसको सिर्फ एक तरह से अगर हम बात करें तो मुग़ल पीरियड के रूप में डिस्क्राइब कर देना इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, दिस इज़ ऑल इंक्लूडेड इन मेडिवल हिस्ट्री। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, फार्मर्स थे, और फार्मर्स के अलावा ऑर्डिनरी जो लोग थे वो हुआ करते थे, गांव थे, टाउन्स थे, और हंटर थे, गैदरर्स थे, तो वो सारे लोग रहा करते थे। तो इन सारे लोगों के बारे में जो एक तरह से अगर हम बात करें, जानकारी जो होगी वो अगर हिस्ट्री में लिखी जाए, या उन सब से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है दैट वाज इंक्लूडेड इन मेडिवल हिस्ट्री, वो सारी हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री में आएगी, ना कि सिर्फ उन लोगों के बारे में, या उन लोगों के जो रूलर थे उस टाइम के, उन लोगों के बारे में, या उनके धर्म से रिलेटेड जो पीरियड था उसको पीरियडाइजेशन कर देना इज़ नॉट करेक्ट, जिसमें सारे लोग आएंगे जो वहाँ पर ऑर्डिनरी पीपल थे, जो लोग वहाँ रहा करते थे, जिनमें फार्मर्स थे, हंटर्स थे, गैदर्स थे, दे ऑल इंक्लूडेड इन मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री एक्सप्लेन्स द चेंजेस विच अक्योर्ड बिटवीन 11th to 18th सेंचुरी। मेडिवल हिस्ट्री जो है वो हमें क्या बताती है, चेंजेस बताती है जो कि 11th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक के बीच में हुए। ठीक है, 11वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक के जो भी चेंजेस थे वो पूरे चेंजेस, ओवरऑल चेंजेस एक तरह से मेडिवल हिस्ट्री में आएंगे।
क्या चेंजेस हुए, किस तरह से टाइम के साथ साथ धीरे धीरे चेंजेस हुए इन पूरे टाइम पीरियड में, वो मेडिवल हिस्ट्री में आएगा। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री में आपको बताया था एंशिएंट हिस्ट्री जो आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, मेडिवल हिस्ट्री जो आप 7th क्लास में पढ़ेंगे, एंड मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ेंगे 8th क्लास में। तो जो मेडिवल हिस्ट्री का जो टाइम है, मेडिवल पीरियड जो है, इट कम्स इन ऑल, एक तरह से अगर हम बात करें तो पूरा जो मेडिवल पीरियड है वो आएगा मेडिवल हिस्ट्री में।